दोस्तों एक एसपी साहब का नया नया ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद उनको एक ज़िले में ज्वाइनिंग मिल जाती है। ज्वाइनिंग लेने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने रिश्तेदारों से मिल लिया जाए, क्योंकि दोस्तों इसी ज़िले में उनके रिश्तेदार रहा करते थे जो उनकी पोस्टिंग शहर से 60 किलोमीटर दूर रहते थे। दोस्तों शाम का समय हो रहा था तो एसपी साहब जल्दी जल्दी में कार से अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही सफ़र करते करते उन्हें रात के 10 बज जाते हैं। जब वो रोड पर कार चला रहे होते हैं तो एक सुनसान से इलाके में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वो बहुत कोशिश करते हैं उसको फिर से स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर वो इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई आदमी मिल जाए जिससे वो मदद मांग सके। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक मिल सकता है। तब वो आदमी उन्हें एक मैकेनिक के पास ले जाता है और अब वो मैकेनिक उन एसपी साहब के साथ आकर गाड़ी को चेक करता है और गाड़ी को चेक करने के बाद एसपी साहब को बताता है कि कार का एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब हो चुका है जो कि मार्केट में ही मिलेगा, जो अब सुबह ही मिलना मुमकिन है। अब एसपी साहब कार मैकेनिक को अपनी पहचान बताते हैं, क्योंकि उस समय एसपी साहब ने सादा वर्दी पहन रखी थी। इसके बाद वो कार मैकेनिक का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर ले लेते हैं और अपनी कार को उनके पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कार को सुबह मेरा ड्राइवर आकर ले जाएगा। फिर एसपी साहब उस मैकेनिक से कहते हैं कि मुझे कुछ दूर आगे जाना था, तुम मुझे किसी की गाड़ी पर लिफ्ट दिला सकते हो। दोस्तों रात का समय था, दोनों रोड पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई ना कोई गाड़ी आ रही थी। तभी उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो उसे हाथ का इशारा करते हैं और रुकने को कहते हैं। जब वो गाड़ी नज़दीक आती है तो वो एक क्रूज़र गाड़ी थी जिसमें पहले से ही काफ़ी सवारियां भरी हुई थी। तब एसपी साहब ड्राइवर को बोलते हैं कि मैं इस जिले का नया एसपी हूँ, मेरी कार खराब हो गई है, अगर तुम मुझे लिफ्ट दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। जब एसपी साहब बताते हैं कि मुझे थोड़ी आगे ही शहर तक जाना है तो वो गाड़ी का ड्राइवर भी एसपी साहब से बोलता है कि साहब मुझे भी उसी शहर से निकलते हुए जाना है, आइए आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। तो अब एसपी साहब को लिफ्ट मिल जाती है। दोस्तों गाड़ी में कुल मिलाकर 10 सवारियां थी और अब एसपी साहब को मिलाकर टोटल 11 सवारी हो जाती हैं। अब गाड़ी चलने लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद आगे रास्ते में एक पुलिस नाका पड़ता है। उस पुलिस नाके पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। अब वहां एक हवलदार उनकी सवारियों से भरी गाड़ी को हाथ देता है और रुकने का इशारा करता है, तो ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगा देता है। इसके बाद हवलदार ड्राइवर की गाड़ी के पास आता है और ड्राइवर से कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तब ड्राइवर उन्हें बता देता है कि मैं आगे शहर तक जा रहा हूँ। फिर हवलदार पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो, तो वो ड्राइवर बता देता है कि मैं पिछले शहर से ही आया हूँ। फिर हवलदार कहता है कि गाड़ी तुम्हारी ही है या तुम ड्राइवर हो। तो ड्राइवर बोलता है कि साहब ये मेरी निजी गाड़ी है और मैं सवारी इधर से उधर पहुँचाकर किराया करके पैसा कमाता हूँ। तो हवलदार कहता है ज़रा गाड़ी के कागजात चेक कराओ। तो ड्राइवर उसको गाड़ी के कागजात निकाल कर दे देता है। अब हवलदार गाड़ी के कागजात चेक करने लगता है। हवलदार कागजात चेक करने के बाद गाड़ी में सवारियां गिनने लगता है, तो टोटल 11 सवारियां थीं। तो फिर हवलदार ड्राइवर से कहता है कि तुमने गाड़ी में 11 सवारियां बैठा रखी हैं, जबकि इसमें तो सिर्फ 10 सवारियां ही बैठाना अलाउ है। अब दोस्तों 11वीं सवारी तो खुद एसपी साहब थे, तो इसमें ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था। उसने तो सिर्फ एसपी साहब का नाम सुनकर ही लिफ्ट दी थी, तो उन्हें मिलाकर 11 सवारियां हो गई थीं। अब दोस्तों एसपी साहब भी उतरकर नीचे आ जाते हैं। उन्होंने ड्राइवर से पहले ही बोल दिया था कि किसी से भी मेरी पहचान के बारे में, मेरी सच्चाई के बारे में मत बताना। अब हवलदार उस गाड़ी के ड्राइवर से कहता है कि आओ तुम्हें मैं अपने साहब के पास लेकर चलता हूँ। उनके साहब कुछ दूर एक टीन सेट के नीचे कुर्सी डाले हुए बैठे थे, तो वो उनके पास जाकर गाड़ी के सभी कागजात साहब के आगे टेबल पर रख देता है और उनसे कहता है कि साहब गाड़ी में 11 सवारियां हैं, लेकिन गाड़ी का पासिंग सिर्फ 10 सवारियों का ही है। इतना सुनने के बाद वहां खड़े एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि बड़े साहब मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने रास्ते में इनसे लिफ्ट मांग ली थी, तो मुझे मिलाकर ही 11 सवारियां हो गई थी। मैं आपसे विनती करता हूँ आप प्लीज़ इनका चालान मत कीजिए, इन्हें ऐसे ही जाने दीजिए। ये बेचारे बड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं
तो अब जो बड़े साहब होते हैं वो गाड़ी के कागजात चेक करने के बाद कहते हैं कि इसका 1500 रुपये का चालान बनेगा, इसका तुरंत 1500 रुपये का चालान काट दो। अब हवलदार ड्राइवर और एसपी साहब के थोड़ा करीब आता है और उनके कान में धीरे से बोलता है, अगर तुम बड़े साहब को 500 रुपये फाइन के तौर पर दे देते हो तो तुम्हारा चालान होने से बच जाएगा। आगे भाई तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही कर लो, या तो चालान बनवा लो या 500 रुपये फाइन के देकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि ठीक है तुम ऐसा ही कर लो, 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अब हवलदार उनके पास से बड़े साहब के पास चला जाता है। फिर एसपी साहब ड्राइवर से धीमी आवाज़ में समझाते हुए बोलते हैं कि तुम कुछ मत बोलना, अब आगे की सारी बात मैं खुद हैंडल करूँगा, बस तुम अपने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो और अपनी शर्ट की जेब में फ़ोन को ऐसे रखो जिससे कि सभी रिकॉर्डिंग होती भी रहे और पुलिस वालों को इसकी भनक भी ना लगे कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ड्राइवर ऐसा ही करता है और एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंच जाता है। तब एसपी साहब बड़े साहब से कहते हैं कि साहब 300 रुपये में काम चला लीजिए, लेकिन बड़े साहब कहते हैं कि अगर जाना है तो 500 रुपये ही फाइन लगेगा, 500 से 1 रुपये भी कम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम 1500 रुपये का चालान काट देते हैं, तुम बाद में जमा करा देना। इतना सुनते ही अब हवलदार भी चालान काटने लगता है। तो एसपी साहब 500 रुपये का नोट निकालकर बड़े साहब को दे देते हैं। बड़े साहब 500 रुपये का नोट लेकर बड़े ही सफाई से चुपचाप अपनी जेब में डाल लेते हैं और कह देते हैं कि इनकी गाड़ी आगे जाने दो। अब एसपी साहब और ड्राइवर पैसे देकर वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते बड़े साहब ड्राइवर को समझाते हुए कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, पासिंग से ज़्यादा सवारियां कभी मत बैठाना। अब ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन एसपी साहब उसे रोक लेते हैं। फिर वो बड़े साहब से कहते हैं कि सरकार ने तुम्हें यहाँ जनता की सेवा करने के लिए रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तुम ये फाइन नहीं बल्कि रिश्वत ले रहे हो। पता नहीं आज तक तुमने कितनी रिश्वत ली होगी, तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो। जब ये बात बड़े साहब सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो हवलदार से कहते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इनका इलाज करना ही पड़ेगा, चलो अब इनका चालान काट दो। तो ड्राइवर कहता है कि बड़े साहब हमने तो 500 रुपये आपको पहले ही दे दिए हैं। तो वो कहते हैं अब 500 भी जाएंगे और तुम्हारा चालान भी बनेगा। तो इस पर एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए जो इतनी रिश्वत लेते हैं और जनता को बेवजह परेशान करते हैं। अब ये बात सुनकर बड़े साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो वो खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब का कॉलर पकड़ने लगते हैं। तो तभी एसपी साहब अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगते हैं, जिस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उनकी फोटो भी लगी हुई थी। जैसे ही बड़े साहब ये आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं तो एकदम से उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। अब डरते डरते वो एसपी साहब को सैल्यूट मारते हैं। जब बड़े साहब सैल्यूट मार रहे थे तो सभी पुलिस वाले एसपी साहब को सैल्यूट मारने लगते हैं। अब बड़े साहब और सभी पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये जिले के नए एसपी साहब हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब हमारा क्या होगा। अब वो सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं। एसपी साहब से कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं, अगर आगे से हम रिश्वत लें। तो दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका था। क्रूज़र की सभी सवारियां भी वहां आ गई थी और सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे। तभी उन सवारियों में से एक सवारी बोलती है कि साहब इन्होंने बहुत लूट मचा रखी है, ये गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये लोग किसी को भी खाली नहीं जाने देते, हर एक से ये रिश्वत लेते हैं, चाहे कागज़ पूरे हों तब भी ये लोग रिश्वत ही मांगते हैं, कागज़ों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते हैं और फाइन का नाम लेकर बस इनको तो पैसे चाहिए होते हैं। तब एसपी कहते हैं कि सुन लो, अपने कानों के पर्दे खोलकर कैसे तुमसे ये आम जनता दुखी है। अब ड्राइवर भी बोल पड़ता है कि हमारे यूनियन के ड्राइवर बता रहे थे कि इन्होंने उनसे भी बेवजह रिश्वत ली है, ये हर बार उनको रोकते हैं और कुछ न कुछ पैसे उनसे ले लेते हैं, वो भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर आप इनको माफ़ मत करना, इनको ऐसे ही मत छोड़ना, इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जब लोग इतना बोलने लगते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि अब बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तुमसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम्हें लोगों की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम लोगों को लूट रहे हो।
तब एसपी साहब उन पर एक्शन लेते हुए उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और अपने बड़े अधिकारियों को सूचित कर देते हैं और वहां पर नया स्टाफ तैनात करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो क्रूजर वाले के साथ अपने रिश्तेदारों में चले जाते हैं और सुबह अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी लाने के लिए भेज देते हैं और खुद जिला मुख्यालय में आ जाते हैं। अब वहां से अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर उसी क्रूजर ड्राइवर के पास जाते हैं, उनकी यूनियन से मिलते हैं और वहां ड्राइवर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुमने रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़वाने में मेरी बहुत सहायता की है और साथ ही में धन्यवाद करता हूं कि तुमने मुझे ज़रूरत के समय लिफ्ट दी। अब वो सभी ड्राइवरों से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। कोई भी नाके वाला, कोई भी पुलिस वाला तुमसे रिश्वत मांगे तो मुझे कॉल ज़रूर करना। इसके बाद वो उनको अपना नंबर देते हुए नसीहत भी करते हैं कि आप लोग भी पूरी एहतियात से गाड़ी का परमिट कराकर ही गाड़ी को रोड पर चलाया करो। अब इसके बाद उन ड्राइवरों को जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो एसपी साहब को फ़ोन कर देते थे। एसपी साहब तुरंत कार्रवाई करते थे। अगर वो खुद नहीं जा पाते थे तो वो अपने स्टाफ में से किसी को भेज देते थे। एसपी साहब ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ड्राइवर से ले ली थी। अब उन पुलिस वालों पर केस चलता है। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाई जाती है। तब जज उन्हें वहां से सज़ा सुनाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है और इसी के साथ उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच की जाती है कि इन्होंने रिश्वत के इस पैसे से कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी साहब ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई और रिश्वतखोर पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, सभी पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते, कुछ ही पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं जिन्होंने पूरे महकमे को बदनाम करके रखा है, पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है। पुलिस वालों का नाम सुनकर ही लोगों के दिलों में रिश्वत का ख्याल पहले ही आ जाता है, अपने पैसा जाने का ख्याल उनके मन में आ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं जिनकी वजह से हमारा देश तरक्की कर रहा है। लगभग रिश्वत लेने वाले लोग आपको हर एक डिपार्टमेंट में मिल ही जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी बताती है कि आपको रिश्वत से परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कानून की नज़रों में नहीं आते, लोगों की नज़रों में नहीं आते, लेकिन भगवान की नज़रों में तो आते ही हो। भगवान तो सभी को देख रहा है, इसलिए बेईमानी की कमाई से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।